एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अमलपुर। इस गांव की मिट्टी में एक अजीब सी शांति थी और यहाँ के लोग सादगी और प्रेम से जीवन बिताते थे। अमलपुर में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम था मदन। मदन एक सीधा साधा मेहनती लड़का था जिसकी आंखों में सपने भरे थे। वह एक किसान परिवार से था और खेत में काम करते हुए उसने प्रकृति के हर रंग को महसूस किया था। मदन के दिल में एक गहरी इच्छा थी। वह एक कलाकार बनना चाहता था। वह मिट्टी से मूर्तियां बनाता था और उसके हाथों में जैसे जादू था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत लगती थीं मानो अभी बोल उठेंगी। लेकिन उसके परिवार और गांव वालों के लिए कला एक व्यर्थ का काम था। उनके लिए असली काम तो खेती और पशुपालन था। एक दिन अमलपुर में एक नई लड़की आई जिसका नाम था मोहिनी। मोहिनी शहर से आई थी और वह एक चित्रकार थी। उसके हाथों में रंगों का ऐसा जादू था कि कैनवास पर जैसे जीवन उतर आता था। मोहिनी ने मदन की मूर्तियां देखी और वह उसकी कला से बहुत प्रभावित हुई। उसने मदन को प्रोत्साहित किया और उसे बताया कि उसकी कला में एक अद्भुत शक्ति है। मोहिनी के प्रोत्साहन से मदन का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने अपनी कला को और भी गंभीरता से लेना शुरू किया। वह हर दिन घंटों तक मूर्तियां बनाता और मोहिनी उसकी कला को निखारने में उसकी मदद करती। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई और वे एक दूसरे के सपनों को साझा करने लगे। एक दिन अमलपुर में एक बड़ा मेला लगा। मेले में दूर दूर से लोग आए थे। मोहिनी ने मदन को अपनी मूर्तियां मेले में प्रदर्शित करने के लिए कहा। मदन थोड़ा झिझका, लेकिन मोहिनी के कहने पर वह तैयार हो गया। उसने अपनी सबसे अच्छी मूर्तियां मेले में रखी। मेले में मदन की मूर्तियों को देखकर लोग दंग रह गए। उनकी कला में एक अलग ही जादू था। लोगों ने मदन की प्रशंसा की और उसकी मूर्तियां हाथों हाथ बिक गई। मदन को पहली बार अपनी कला का असली मूल्य समझ में आया। वह बहुत खुश था। मेले में एक धनी व्यापारी भी आया था जिसका नाम था नबीन। नबीन एक कला प्रेमी था और उसे मदन की कला में एक अद्भुत प्रतिभा दिखाई दी। उसने मदन को शहर में आकर अपनी कला को और भी निखारने का प्रस्ताव दिया। नबीन ने मदन को एक कला विद्यालय में प्रवेश दिलाने का वादा किया और उसे हर तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया। मदन के लिए यह एक सुनहरा अवसर था, लेकिन उसे अपना गांव, अपना परिवार और मोहिनी को छोड़कर जाने में बहुत दुख हो रहा था। उसने अपने परिवार से बात की और उन्होंने उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोहिनी ने भी उसे जाने के लिए कहा और उसे विश्वास दिलाया कि वह हमेशा उसके साथ है। मदन ने नबीन के साथ शहर जाने का फैसला किया। शहर में मदन ने एक कला विद्यालय में प्रवेश लिया और उसने अपनी कला को और भी निखारा। उसने विभिन्न प्रकार की कलाओं का अध्ययन किया और अपनी शैली विकसित की। नबीन ने उसे हर तरह से प्रोत्साहित किया और उसे अपनी कला को दुनिया के सामने लाने में मदद की। समय बीतता गया और मदन एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया। उसकी मूर्तियां देश विदेश में प्रदर्शित होने लगी और उसे कई पुरस्कार मिले। लेकिन मदन कभी भी अपने गांव और मोहिनी को नहीं भूला। वह अक्सर अमलपुर जाता और अपने परिवार और दोस्तों से मिलता। एक बार मदन अमलपुर गया और उसने मोहिनी को एक सुंदर चित्र बनाते हुए देखा। मोहिनी की कला भी बहुत निखर गई थी। मदन ने मोहिनी को बताया कि वह उससे कितना प्यार करता है और वह उससे शादी करना चाहता है। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दी। मदन और मोहिनी ने अमलपुर में ही शादी की। उनकी शादी में पूरा गांव शामिल हुआ। मदन ने अपनी कला से गांव को एक नई पहचान दी और मोहिनी ने अपनी चित्रकारी से गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया। दोनों ने मिलकर एक कला केंद्र खोला जहां गांव के बच्चे कला सीख सकते थे। मदन और मोहिनी ने एक खुशहाल जीवन बिताया। उनकी कला ने उन्हें एक दूसरे के करीब लाया और उनके प्यार ने उनकी कला को और भी सुंदर बना दिया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। एक दिन मदन और मोहिनी गांव के बाहर बैठे थे और सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे। मदन ने मोहिनी से कहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं होता। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा से ही एक महान कलाकार थे मदन। मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा को पहचानने में मदद की। मदन ने मोहिनी का हाथ थामा
और दोनों ने चुपचाप सूर्यास्त को देखा। उनके दिलों में एक गहरी शांति थी और उन्हें पता था कि उन्होंने अपने जीवन में सही रास्ते चुने हैं। उनकी कहानी अमलपुर के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने सीखा कि अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांव में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम था परी। परी मदन और मोहिनी को अपना आदर्श मानती थी। वह भी कला में रुचि रखती थी और मदन और मोहिनी उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। परी जानती थी कि उसके सपने भी सच हो सकते हैं अगर वह मेहनत और लगन से काम करे। मदन और मोहिनी की कहानी ने दिखाया कि कला में कितनी शक्ति होती है और यह लोगों के जीवन को कैसे बदल सकती है। उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और अपने गांव को भी एक नई पहचान दी। उनकी कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का हौसला देती रहेगी। और इस तरह अमलपुर की मिट्टी में कला और प्रेम की एक नई कहानी लिखी गई जो हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी।